जैसे आप सबको पता है कि 10th ऑफ अगस्त को जो एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। अब से आइल्स में ओवरऑल 6 स्कोर और पीटी में ओवरऑल 60 वाली जो फाइल्स हैं वो एसडीएस कैटेगरी जाना स्टार्ट हो गई है। यहीं पे जो भी स्टूडेंट एसडीएस कैटेगरी के न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं उनके काफी डाउट सामने आ रहे हैं। काफी स्टूडेंट को अब भी ये डाउट है कि क्या ये जो रूल है वो कम्प्लीटली एप्लीकेबल हो गया है और क्या ये जो चीजें हैं वो पोर्टल पे भी अपडेट हो गई हैं या नहीं। साथ ही साथ काफी स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि क्या जैसे कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, इसी तरह कैनेडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया उसमें भी जो बैंड स्कोर में चेंज आया है या फिर नहीं आया। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजों को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आप एसडीएस कैटेगरी के न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो तो आप किस तरह से कैनेडियन इंस्टीट्यूट में अपना जो ऑफर लेटर है वो सिक्योर कर सकते हैं और सेम स्कोर के साथ बाद में एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Hope you are fine. This is just visual from Aware Visa Immigration. तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या ये जो रूल है वो कम्प्लीटली एप्लीकेबल हो गया है और क्या पोर्टल पे जो एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज हो गई है या फिर नहीं हुई। तो अभी तक आईआरसीसी के पोर्टल पे ये जो एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ जो आइल्स में 6 ईच स्कोर वाली फाइल्स हैं वही जो फाइल है वो एसडीएस कैटेगरी में उनके पोर्टल पर जा रही है, लेकिन कुछ दिनों में ये जो पोर्टल है वो डेफिनेटली अपडेट कर दिया जाएगा और जिन भी स्टूडेंट की पीटी में ओवरऑल 60 होंगे या फिर आइल्स में ओवरऑल 6 होंगे, नो मैटर उनका इंडिविजुअल मॉड्यूल में क्या बैंड स्कोर है, उनकी भी जो वीजा एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी जाना स्टार्ट हो जाएगी। हर चीज को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। आईआरसीसी भी बहुत सारी कंट्री से जो वीजा एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर रही है और ये जो एप्लीकेशंस का नंबर है वो स्मॉल नहीं है, ये एप्लीकेशंस का जो नंबर है वो लैक्स में है, जिस वजह से उन्होंने भी अपना जो सिस्टम है वो एक अच्छी तरह से सेटअप करना है। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये जो रूल है वो कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं हुआ या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रूल है वो 100% एप्लीकेबल जरूर होगा और कुछ दिनों में जो पोर्टल पे चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे। तो आप भी अगर एसडीएस कैटेगरी की न्यू रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं अपनी वीजा एप्लीकेशन लगाने के लिए। बात करेंगे कि जैसे एसडीएस कैटेगरी में आइल्स में 6 ईच रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया, क्या इसी तरह कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट को भी कम किया गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जो रिक्वायरमेंट को कम नहीं किया, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले जैसे ही है और इस चीज का कॉलेजेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज से पहले बात करें तो एसडीएस कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ ओवरऑल 6 की थी, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी जो एडमिशन के लिए या फिर कह लें ऑफर लेटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 बैंड ओवरऑल की रिक्वायरमेंट है। सरी में मोस्टली जो इंस्टीट्यूट है उनकी सभी की रिक्वायरमेंट 6.5 ओवरऑल है, जैसे कि बीसीआईटी या फिर केपीयू, इनकी जो रिक्वायरमेंट है 12th स्टूडेंट्स के लिए भी 6.5 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा कि जैसे एम्बेसी ने आइल्स 6 ईच वाली रिक्वायरमेंट को हटाया उसी तरह कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज भी अपनी रिक्वायरमेंट को कम करें। ऐसा हो सकता है लेकिन इसके जो चांसेस है वो कम है। कॉलेजेस को इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है कि एम्बेसी की किस बैंड स्कोर पे वीजा दे रही है, लेकिन कॉलेजेस ये चीज भी जरूर देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट उनके पास स्टडी करने आए वो एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और वो उनके इंस्टीट्यूट में स्टडी कंप्लीट करे। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट वहां पे आ रहा है तो वो अगर 2 ईयर का कोर्स लेके आ रहा है वो 2 ईयर की स्टडी वहां पे कंप्लीट करे। इन केस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज कम बैंड स्कोर वाले को एडमिशन देती है और वो स्टूडेंट वहां पर जाते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो जो स्टूडेंट है वो कोर्स में फेल हो जाएं और 1 ईयर के बाद ही अपनी स्टडी छोड़ दें और 2 ईयर की स्टडी वहां पे कंप्लीट ना करें। तो इस केस में भी इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट यही चाहते हैं कि उनके पास जो भी स्टूडेंट आए वो जितनी भी ड्यूरेशन का कोर्स लेकर आए उसको कंप्लीट करें ताकि कंप्लीट कोर्स की फीस उनके पास जाए, उनको किसी भी तरह का जो लॉस है वो उसका सामना ना करना पड़े। अब बात करेंगे जो भी स्टूडेंट एसडीएस कैटेगरी की न्यू रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं वो अपना जो एडमिशन है वो किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट एसडीएस की न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के ओवरऑल 6 हैं
और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 है, तो उनको चेक करना पड़ेगा कि कौन से जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इतने बैंड स्कोर पर ऑफर दे रही हैं। ये चीज आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है किस प्रोग्राम के लिए कितने बैंड पे ऑफर लेटर इशू कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एसडीएस कैटेगरी की न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करोगे तो आप किसी भी कॉलेज में अपना जो ऑफर लेटर है वो अप्लाई कर पाओगे। जब भी आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्राइटेरिया को चेक करना है तो आपने जो भी एग्जाम दिया हुआ है आपने उसी एग्जाम के जो टेस्ट स्कोर को है देखना है। काफी इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि उनकी आइल्स में रिक्वायरमेंट 6.5 है, लेकिन वहीं पे पीटी में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 54 या 55 है। तो अगर आपके आइल्स में ओवरऑल 6 हैं और किसी मॉड्यूल में 5.5 या 5 है और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पा रहे, या फिर आप कहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन पीटी में कम स्कोर की रिक्वायरमेंट है और उतना स्कोर आपने हासिल किया हुआ है या फिर आप हासिल कर सकते हैं, तो देन आप कॉलेज से अपना जो ऑफर लेटर है वो पीटी के एग्जाम पे सिक्योर कर सकते हैं। और बाद में जब आपने एम्बेसी में अपनी फाइल लगानी है तो आप आइल्स के ओवरऑल 6 स्कोर के साथ अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेट कॉलेज है एडमंटन के अंदर, उसकी आइल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 ओवरऑल है, वहीं उसकी जो पीटी स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 56 स्कोर की रिक्वायरमेंट है। तो उस इंस्टीट्यूट में आप पीटी पे अपना ऑफर लेटर ले सकते हैं और बाद में आईएलटीएस ओवरऑल 6 पे अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में लगा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि अगर वो ऑफर लेटर लेते वक्त कोई और स्कोर या फिर कोई और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के एग्जाम को यूज करते हैं और वो एम्बेसी में फाइल लगाते वक्त उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑफर लेटर किसी भी स्कोर या किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के टेस्ट पे ले सकते हैं जो भी उस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या फिर एक्सेप्टेबल है, और बाद में आप एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगाते वक्त किसी भी और रिजल्ट या फिर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के एग्जाम को यूज कर सकते हैं जो भी एसडीएस कैटेगरी के अंदर एक्सेप्टेबल है। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास काफी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ओवरऑल 6 पे जो एडमिशन है वो दे रहे हैं, नो मैटर आपके 2 मॉड्यूल्स में 5.5 है या कैसे। इस कैटेगरी के न्यू रूल्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।